इसे अपन समझना है, ठीक है ना। हिंदी में वाच्य का मतलब होता है कि परिवार जिस वाक्य का रूप कर्ता और कर्म के अनुसार बदलता है वो वाच्य कहलाता है। वाच्य के प्रकार टाइप ऑफ वाक्य वाच्य वाच्य कितने प्रकार के होते हैं? वाच्य 3 प्रकार के होते हैं, यहाँ देखो ये। अब उनका नाम देखना, पहला होता है कृतवाच्य, दूसरा कर्मवाच्य, तीसरा भाववाच्य होता है, ठीक है ना। अब पहला आता है कि कृतवाच्य क्या होता है। कृतवाच्य का एक उदाहरण लेते हैं अपन, जिसमें कर्ता और क्रिया दोनों होती हैं, उसे कृतवाच्य कहते हैं। जैसे उदाहरण क्या होता है, इसका उदाहरण मोहन पढ़ता है। मोहन इसमें क्या होया? कर्ता होया, और पढ़ना क्या हुआ? क्रिया। तो मोहन पढ़ता है तो किसके अनुसार, किस पर निर्भर कर रही है क्रिया? क्रिया कर्म पर निर्भर कर रही है, तो ये क्या कौन सा वाच्य हो जाएगा? कृतवाच्य हो जाएगा। अब अगला आता है अपना कर्मवाच्य। देखो कर्मवाच्य में क्या होता है, इसमें कर्ता नहीं होता है, जो क्रिया होती है ना वो कर्म पर निर्भर करती है, मात्र कर्म, ठीक है ना। इसका उदाहरण देखना, तुमने एक सेब खाया, एक सेब खाया, यहाँ कोई दिख रहा है? तुम्हें कर्ता दिख रहा है? कर्ता नहीं है ना। तो सेब सेब क्या हो जाएगा इसमें? देखो सेब क्या हो जाएगा इसमें? सेब कर्म हो जाएगा, खाना क्या वही क्रिया। तो क्रिया किस पर निर्भर कर रही है? कर्म पर। तो ये कौन सा वाच्य हो जाएगा? कृतवाच्य हो जाएगा, ठीक है ना। अब अपना अगला आता है तीसरा वाला भाववाच्य। भाव का मतलब होता है हमारे हृदय के अंदर से जो भाव निकलते हैं, मतलब नकारात्मक होता है। तो जो नकारात्मक भाव होते हैं उसे हम क्या कहते हैं? भाववाच्य कहते हैं। जैसे उदाहरण के लिए अपन पढ़ते हैं कि गिरीश से नहीं उठा जाता, अब नहीं उठा जाता, क्या इसमें नकारात्मक भाव कौन सा आ रहा है? नकारात्मक जो भाव है ना, कौन सा आ रहा है? नहीं उठा जाता, ये नकारात्मक भाव है। कहते ही मैं अगला उदाहरण बताऊंगा आपको। कहते मुझसे नहीं चला जाता, मुझसे नहीं बोला जाता, मुझसे नहीं याद किया जाता। मतलब जो भाव होते हैं नकारात्मक होता है, उसे हम क्या कहते हैं? भाववाच्य कहते हैं। अब इसमें से क्वेश्चन कैसे पूछेगा आपसे, जो पेपर में इसमें आते हैं ना, आपसे पूछ लेगा, एक उदाहरण दे देगा। राधा गाना गाती है, क्या गाती है? राधा गाना गाती है। इसमें पूछे कौन सा वाच्य है? इसमें राधा क्या मिल रही है आपको? कर्ता मिल रहा है, गाना क्रिया हो रही है, तो आप बता सकते हैं बड़े ही आसान तरीके से क्या ये कृतवाच्य है। तो पूछ लेगा इसमें जिसमें कर्ता नहीं होता है, केवल कर्म होता है, तो कौन सा वाच्य होता है? कर्मवाच्य होता है। जिसमें नकारात्मक भाव होते हैं तो कौन सा वाच्य होता है? भाववाच्य होता है। या वो फिर तुम्हें उदाहरण देकर पूछेगा कि मुझसे नहीं चला जाता, तो ये क्या हो जाएगा? भाववाच्य हो जाएगा, ठीक है ना।